इस वीडियो में सीरिया में हो रहे हमलों पर बात करेंगे, जिसमें एचटीएस के लड़ाके तुर्की, यूक्रेन, फ्रांस और इसराइल जैसी ताकतों की साजिशों का पर्दाफाश हुआ है। साथ ही बताऊंगी कि सीरिया के खिलाफ कौन सा बड़ा खेल चल रहा है। इसके अलावा यह भी बताऊंगी कि नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने वाले आईसीसी ने नेतन्याहू की कौन सी अपील को खारिज कर दिया है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे गुजारिश करना चाहती हूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए। और दोस्तों, एक अपील, एक शिकायत आपसे करूंगी कि वीडियो को आप लाइक नहीं करते, इसलिए जरूर से सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करिए, उसके बाद वीडियो देखना शुरू करिए और साथ साथ कमेंट में अपना नाम, जहां से आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, उसके साथ जरूर उसका जिक्र भी जरूर कीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की हेडलाइंस पर। सीरिया में एचटीएस के हमले पर रूसी अखबार का बड़ा दावा, तुर्की, यूक्रेन और फ्रांस की खुफिया एजेंसियों की भूमिका का किया खुलासा, इसराइल और अमेरिका भी शामिल। अलेप्पो में एचटीएस विद्रोहियों की शर्मनाक हरकत कैमरे में कैद, राष्ट्रपति बशर के वालिद हाफिज अल असद की मूर्ति पर थूका। इस्राएली सेना की सीरिया में बड़ी छापेमारी की घोषणा, आईआरजीसी कमांडर ने कहा गजा और लेबनान में हार का सामना करने वाले अब सीरिया में हमले कर रहे हैं। लेबनान में सीजफायर के बावजूद इस्राएली सेना की बर्बरता जारी, विस्थापित परिवारों के घरों को तोड़ा और जलाया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन ने उठाया बड़ा कदम, इस्राएल को रंगभेदी राज्य घोषित करने के लिए डाला वोट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का बड़ा फैसला, नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट स्थगित करने की इस्राएल की अपील को किया खारिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले सीरिया में जो हमले हो रहे हैं उसमें एचटीएस की साजिश और अंतर्राष्ट्रीय मिलीभगत को लेकर जो बड़ी खबर सामने आई है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। रूसी अखबार इज़वेस्टिया की रिपोर्ट के मुताबिक एचटीएस का अलेप्पो पर बड़ा हमला तुर्की, यूक्रेन और फ्रांस की खुफिया एजेंसियों ने मिलकर प्लान किया, यानी कि हयात तहरीर अल शाम जो बड़े हमले कर रहा है सीरिया पर, इसकी पूरी योजना तुर्की, यूक्रेन और फ्रांस की खुफिया एजेंसियों ने मिलकर बनाई थी। दोस्तों, इस रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि हमलों में इसराइल की मदद और अमेरिका की मंजूरी भी शामिल थी। इसराइल ने मदद की तो अमेरिका ने इसे मंजूरी दी। अब सवाल यह है कि क्या ये सारे देश सीरिया को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे गजा और लेबनान को किया है। नेतन्याहू का मकसद ग्रेटर इसराइल है, ये दुनिया जानती है। दोस्तों, क्या इसी मकसद के तहत वो सीरिया की सरकार को गिराने की साजिश एचटीएस के साथ मिलकर रच रहे हैं? सवाल ये उठते हैं दोस्तों। खैर, आपको बता दूं कि एचटीएस ने अलेप्पो के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया है और शहर में कब्जा किए गए सरकारी भवन के अंदर से एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में एचटीएस के ऑपरेशन कमांडर ने कहा कि अलेप्पो के बाद उनका अगला निशाना हामा शहर होने वाला है, यानी कि हामा शहर होगा। एचटीएस विद्रोही अलेप्पो में घुसकर कब्जा करके कैसी शर्मनाक हरकतें कर रहे हैं, इसका भी एक वीडियो सामने आया है। देखिए वीडियो दोस्तों। वीडियो में आप देख सकते हैं एचटीएस विद्रोही असद के वालिद की मूर्ति पर थूक रहे हैं। अलेप्पो में घुसकर एचटीएस विद्रोहियों ने हाफिज अल असद की मूर्ति पर थूकने जैसा शर्मनाक और गंदा काम किया है। इसे एक कोशिश ही कहेंगे सीरिया के इतिहास और पहचान को मिटाने की। दोस्तों, जैसे गजा में नेतन्याहू की सेना की बेशर्मी की वीडियोस लगातार सामने आती रहती है, ठीक उसी पैटर्न पर एचटीएस विद्रोही सीरिया में हरकतें कर रहे हैं। दोस्तों, सीरिया में छिड़ी जंग के बीच मिस्र के विदेश मंत्री ने सीरिया को अपनी बातों से एक छोटा लेकिन अहम समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में स्थिरता और आतंकवाद के खात्मे के लिए सीरिया की भूमिका बेहद अहम है। ये बयान ये बताता है कि कुछ देश सीरिया के साथ, सीरिया की बशर सरकार के साथ खड़े हैं। दोस्तों, भले ही एचटीएस के लड़ाके तन कर घुस गए हों सीरिया में, लेकिन अब उन्हें यहाँ ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। वे तुर्की के पैसे, यानी कि तुर्की लीरा लेकर आए थे, लेकिन अलेप्पो में सीरियाई लीरा चलता है, यानी कि सीरिया की जो मुद्रा होती है, जो पैसे होते हैं, वो चलता है। ऐसे में
एक कॉफी शॉप पे जब वो गए तो उस कॉफी शॉप के मालिक ने उनकी तुर्की लीरा लेकर उन्हें बदले में एक इंडोमिस यानी कि नूडल दे दिया। ये वीडियो आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको क्यों दिखाया, इसलिए दिखाया ताकि आप ये समझ सके कि अगर हम किसी देश में जाते हैं तो वहां की करेंसी का इंतजाम सबसे पहले करते हैं, सबसे पहले इस बारे में सोचते हैं, पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। लेकिन एचटीएस विद्रोहियों के पास सीरिया की करेंसी न होना यह दिखाता है कि ये हमले जो सीरिया पर किए गए हैं वो अचानक से प्लान किए गए हमले हैं, क्योंकि अगर प्लानिंग के साथ हमले होते तो जाहिर सी बात है पूरी तैयारी के साथ एचटीएस विद्रोही आते। अब सवाल ये कि अचानक से इन्हें हमले करने के लिए कौन उकसा सकता है। देखिए, मैंने आपको लगातार ये बताया है, लगातार बता रही हूं कि लेबनान में सीजफायर के एक दिन पहले ही नेतन्याहू ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर को ये धमकी दी थी कि वो आग से खेल रहे हैं, और फिर लेबनान में सीजफायर होते ही सीरिया पर हमला हो जाता है। ये सहयोग नहीं हो सकता दोस्तों, ये घटना अपने आप में बहुत कुछ कहती है। जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो इस खबर से, जो अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, साफ हो जाएगा। बड़ी खबर यह है कि इस्राएली सेना ने सीरिया के खिलाफ एक बड़ी रेड यानी कि छापेमारी शुरू करने का ऐलान किया है। ये हमले सीरियाई और लेबनानी सीमा के पास किए जाएंगे। वहीं इस पर ईरान के IRGC कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी ने बड़ा बयान दिया है। सलामी ने कहा कि गजा और लेबनान में हारने वाले अब सीरिया में हमलों का नेतृत्व कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो ताकतें जो गजा और लेबनान में असफल हो चुकी हैं, हार चुकी हैं, हार मान चुकी हैं, वो सीरिया में अपनी दखलंदाजी बढ़ा रही हैं। अब दूसरी खबर पर बताते हैं, ये भी खबर सीरिया से ही आई है दोस्तों। खबर ये है कि तदीफ के दक्षिण में सीरियन नेशनल आर्मी यानी कि SNA ने सीरियाई अरब सेना का एक टैंक लूट लिया। इसका मतलब है कि तदीफ का इलाका अब घिर चुका है दोस्तों। ये सीरिया की सेना के लिए एक बड़ा झटका है। वहीं SDF यानी कि सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने अलेप्पो में शेख नजार इंडस्ट्रियल सिटी और अलेप्पो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अपना नियंत्रण, अपना कब्जा घोषित कर दिया है। इसके बाद सीरियाई अरब सेना ने इन स्थानों से अपनी सेनाओं को हटा लिया। अलेप्पो एयरपोर्ट पर SDF की मौजूदगी की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो ये साफ करती हैं कि अब एयरपोर्ट पूरी तरह से उनके हाथ में है। दोस्तों, अब बात लेबनान की करते हैं। सीजफायर के बावजूद यहूदी कब्जे वाली सेना अपने 60 दिन के क्रमिक वापसी यानी कि धीरे धीरे वापसी करने का फायदा उठाकर लेबनानी विस्थापित परिवारों के घरों को तोड़ रही हैं और जला रही हैं। दोस्तों, कुछ भी हो जाए, लेकिन इस्राएली सेना अपनी हरकतों से, अपनी करतूतों से बाज नहीं आने वाली। जैसे किसी बुरी आदत की लत लग जाती है, उसी तरह, ठीक उसी तरह इस्राएली सेना को भी आदत है लोगों पर जुल्म करने की। उन्हें ये लत है और यही वजह है दोस्तों कि सीजफायर के बाद भी वो जुल्म करने से बाज नहीं आ रही है। दूसरी तरफ खबर यह है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनिट ने एक बड़ा कदम उठाते हुए इस्राएल को अपार्थेड स्टेट यानी कि रंगभेदी राज्य घोषित करने के लिए मतदान किया। उनका कहना है कि इस्राएल ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार किया है। इस बीच दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि ICC ने इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। ICC के अभियोजक करीम ने कहा कि इस्राएल की नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ वारंट को स्थगित करने की मांग की अपील को खारिज किया जाए और अपील की प्रक्रिया को रोका जाए। दोस्तों, इस्राएल ने ICC के फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि यह फैसला अभी अपील करने योग्य नहीं है, यानी कि अपील करने के लायक नहीं है। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते ICC ने नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ गजा में युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इस्राएल ने इस फैसले को चुनौती दी है, लेकिन ICC ने कहा कि इस पर फिलहाल अपील नहीं की जा सकती क्योंकि एक न्यायिक क्षेत्र का मामला नहीं है। अदालत ने यह भी बताया कि इस्राएल को तब तक अपील करने का अधिकार नहीं है जब तक कि आर्टिकल 58 के तहत एक और निर्णय नहीं लिया जाता। हालांकि बाद में यह अपील की जा सकती है, लेकिन फिलहाल ICC का ये फैसला अपील के लिए योग्य नहीं है। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।